भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान थे। माता लक्ष्मी भी उन्हीं के साथ थीं और दोनों बैठ कर के हास परिहास कर रहे थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, बहुत दिनों से आपने कोई कथा नहीं सुनाई। कृपया आज कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसको सुनकर के मेरा मन आनंदित हो जाए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, ठीक है, मैं तुम्हें आज एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा तुमने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कथा है एक ऐसे ऋषि की जिन्होंने लगभग 1000 साल तक एक अप्सरा के साथ संबंध बनाए। देवी, हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे ऋषियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए कई सारे कार्य किए हैं। तो कई ऐसे ऋषि भी हुए हैं जिन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं के प्रति अपनी काम वासना के चलते अपना तपोबल खो दिया था। देवी, आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक ऋषि के बारे में बताऊंगा जिसने अपनी काम वासना के कारण से अपना तपोबल खो दिया था, जिन्होंने करीबन 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। पौराणिक समय में महान ऋषि कुंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के किनारे पर था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ऋषि ने घोर तपस्या करना प्रारंभ किया। वो इस कदर तपस्या में लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास होना बंद हो गया। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देख करके देवराज इंद्र घबरा गए और उन्हें कुंडू ऋषि से खतरा महसूस होने लगा। उनको ये डर सताने लगा कि कहीं कुंडू ऋषि उनसे स्वर्ग का सिंहासन न छीन लें। इसके लिए इंद्र ने कुंडू ऋषि की तपस्या को भंग करने की एक योजना बनाई। तब माता लक्ष्मी पूछती हैं, प्रभु, इंद्र ने ऐसी कौन सी योजना बनाई जिससे कि ऋषि कुंडू परास्त हो सके, और क्या इंद्र की योजना सफल हुई? तब विष्णु जी कहते हैं, देवी, धैर्य रखो, मैं तुम्हें पूरी कथा सुना रहा हूँ। इंद्र ने ब्रह्मलोचा नाम की एक अप्सरा को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया। ब्रह्मलोचा भी अपने समय की एक श्रेष्ठ अप्सरा थी। उसके तीखे नैन नक्श और गठीला बदन देवताओं को भी आकर्षित करता था। एक दिन शाम के समय नृत्य के बाद ब्रह्मलोचा को इंद्र ने अपने पास बुलाया और उसे अपनी योजना बताई। बिना कोई भी प्रश्न किए ब्रह्मलोचा वहां से पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। ब्रह्मलोचा सीधे वहीं पहुंची जहां पर कुंडू ऋषि अपनी तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मलोचा कुंडू ऋषि की शरण में गिर गई और उसने कुंडू ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। जैसे ही ऋषि की नज़र अप्सरा पर पड़ी, वो उसके रूप और यौवन को देख करके मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। ऋषि कुंडू ब्रह्मलोचा के सौंदर्य में इस कदर खो गए कि वो गुफा के अंदर ही 100 वर्षों से ज़्यादा तक समय तक भोग विलास में लीन रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर अचानक एक दिन ब्रह्मलोचा ने ऋषि कुंडू से कहा कि हे ऋषिवर, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर के ऋषि बोले, हे देवी, थोड़ी देर और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देख करके अप्सरा पृथ्वी पर रुकने को तैयार हो गई। फिर अगले 100 वर्षों तक ऋषि कुंडू ने अप्सरा के साथ उसी गुफा में भोग विलास किया। फिर अप्सरा ने ऋषि कुंडू से कहा, हे मुनिवर, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय गुजर गया है, अब तो आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दें। ऋषि कुंडू उसकी बात सुन करके फिर से व्यथित हो गए और दुखी होकर बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। अप्सरा फिर रुक गई। इस तरह कई 100 वर्ष बीत गए। जब भी अप्सरा स्वर्गलोक जाने की बात कहती तो ऋषि कुंडू उसे किसी तरह मना लेते और ब्रह्मलोचा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं ऋषि क्रोध में आकर के उसे श्राप न दे दे। इस वजह से वो रुक जाती। उधर कुंडू ऋषि के काम वासना में लिप्त होने के कारण उनका ब्रह्मलोचा के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या और पूजा पाठ का त्याग करके वो दिन रात भोग विलास में डूबे रहते।
फिर एक दिन की बात है, ऋषि कुंडू अपनी कुटिया से तेजी से निकल रहे थे कि तभी ब्रह्मलोचा उनके पास आई और उनसे कहने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कुंडू ने जवाब दिया कि दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं उपासना करने जा रहा हूँ, संध्या वंदन को जा रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर के ब्रह्मलोचा मुस्कुराई और बोली, हे वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है जो संध्या के समय आप संध्या वंदन को जा रहे हैं? एक दिन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने संध्या वंदन किया ही नहीं। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कुंडू बोले, आज ही तो तुम नदी के तट पर आई हो। मैंने आज ही तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा है। मेरे आश्रम में आज ही तो तुमने प्रवेश किया है। इसलिए आज दिन के समाप्त होने के बाद संध्या काल हो चुका है, इसलिए मुझे विलंब हो रहा है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मेरा मजाक कर रही हो। तब ब्रह्मलोचा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका कथन बिल्कुल सत्य है कि मैं आपके आश्रम में सवेरे आई हूँ, लेकिन आज नहीं। जिस समय मैं यहाँ आई थी उस समय को हुए तो कई सौ वर्षों बीत चुके हैं। ये सुनकर के महर्षि कुंडू घबरा गए और वो बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, मुझे तुम्हारे साथ भ्रमण करते हुए कितना समय हो चुका है? तब ब्रह्मलोचा ने बताया, ऋषिवर, आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। ये सुनकर के ऋषि हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या मेरे साथ कोई छल कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तो अप्सरा बोली, हे ब्राह्मण, आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म का अनुसरण करते हुए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं और संध्या वंदन को जा रहे हैं। मैं तो यहाँ किसी के कहने पर आई हूँ। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य सत्य वर्णन करती हूँ। परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे आप क्षमा कीजिए। तब ऋषि कुंडू ने कहा कि जल्दी बताओ कि तुम यहाँ किसके कहने पर आई हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तब ब्रह्मलोचा ने बताया, आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और तब देवराज इंद्र ने आपकी तपस्या को भंग करने के लिए मुझे आपके पास भेजा था। ब्रह्मलोचा के मुख से ऐसे वचन सुनकर ऋषि कुंडू व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म एक अप्सरा के लिए नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। स्त्री के संग मात्र से ही मेरा समस्त जीवन का तप धर्म नष्ट हो गया। इसलिए हे पापी स्त्री, अब तू जा, जहाँ जा सकती है तहाँ चली जा, क्योंकि इंद्र ने जिस कार्य के लिए तुझे यहाँ भेजा था वो कार्य समाप्त हो चुका है। तुमने और इंद्र ने मिलकर मेरे तपोबल और धर्म को नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह से क्रोधित देखकर ब्रह्मलोचा भय से कांपने लगी, जिसके कारण उसके पूरे शरीर से पसीना आने लगा। वो पसीने से भीग गई। उस समय ऋषि ने ब्रह्मलोचा में जो स्थापित किया था वो भी पसीने के साथ साथ बह गया और वो बाहर आ गया। फटकारे जाने पर वो आश्रम से निकली और आकाश मार्ग की ओर चल निकली। ब्रह्मलोचा का पसीना वायु ने इकट्ठा किया, वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से शोषित होकर वो पसीना वहीं इकट्ठा रहा और बढ़ने लगा और समय पूरा होने पर वृक्ष से वृक्षा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कुंडू, सूर्यदेव और वायुदेव की पुत्री कहलाई। पूरी कथा सुनकर के माता लक्ष्मी कहती हैं, तो ये थे ऋषि कुंडू, जिन्होंने एक अप्सरा के प्रेम में आकर अपना सारा तप भंग कर दिया। प्रभु, आज आपने बहुत ही अच्छी कथा सुनाई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को ब्रह्मलोचा और ऋषि कुंडू की कथा सुनाई। कथा अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।